एरियाज खरीद लिए गए थे जिनका एग्जिस्टेंस में नहीं थी, वो सारी रिपोर्ट्स में मौजूद है, वो मैं आपको रेफर करूंगा। लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड है वो 2882 कनाल थी, जो जिसमें से 2833 कनाल जो थी वो ट्रांसफ़र हुई बैरिया टाउन को, उसके मैंने मोटेशन साथ लगाए हैं, उनकी पूरी डिटेल्स दी है और वो फिर फर्दर DHA को ट्रांसफ़र हुई है। अब सर जो मैनेजमेंट की है मैनेजिंग कमेटी इसकी, ये पेज 24 है जो मेरे फादर दोस्त ने 2181 का बताया, ये है द बिजनेस ऑफ द सोसाइटी शैल बी कैरिड आउट बाय मैनेजिंग कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 9 to 15 members above the age of 21 years, including president, vice president, secretary or treasurer, executive members and other person nominated by registrar from time to time amongst the members or officers of the department. The nominee of registrar should have exercise in technical or administrative manners, provided he is not loser in elections of managing committee. The members of managing committee will work on ये क्यों पढ़ रहे हैं आप? ये सर आपने मुझे कहा ना कि ये पावर्स कहाँ से जनरेट हुई। अब मैनेजिंग कमेटी जो थी उसको रजिस्ट्रार के पास पावर है सब क्लास 2 में और रूल 48 में कि वो अगर कोई मैनेजिंग कमेटी जो इलेक्टेड है वो काम परफॉर्म नहीं कर रही है, नेग्लिजेंट है, तो वो केयर टेकर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। इस केस में सर पहले 1 साल के लिए केयर टेकर कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट हुई, वो परफॉर्म नहीं कर सकी, उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए। एडमिनिस्ट्रेटर की जो अपॉइंटमेंट हुई सर, किसने किए अपॉइंट किया एडमिनिस्ट्रेटर को? ये रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सर। क्या नाम था एडमिनिस्ट्रेटर का? ये कर्नल सदीक सर। कौन थे? अब्दुल्ला सिद्दीक सर। कौन थे ये साहब? रिटायर्ड थे या सर्विंग थे? नहीं, रिटायर्ड थे सर। इनका इंतखाब क्यों किया गया? ये तो रिकॉर्ड से तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, बताऊँ। पेज अगर आप देख लेंगे इसका जो पेज 46 में, अगर पेज 18 पे मेरी कंसाइज स्टेटमेंट में आ जाए, मैंने उससे तैयार किया हुआ जी, आप बताएं। ये वेयर एज सर ये ऑर्डर जो हुआ था, वेयर एज इन परसुएंस ऑफ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी ऑर्डर डेटेड 12th of February 2004 election of managing committee of revenue employees जी, इनको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया for what purpose? To wind up the affairs of the society? सर इसका जो मैंडेट था वो पेज 19 पे देखेंगे, ये लास्ट पैरा की नीचे से 5वीं लाइन हम इन्हीं की पेपर बुक में है। पेज 47 ये वही आप ही पढ़ रहे हैं जी। ये सर however major expenditure or decision if required to be taken in the larger interest of the society shall be taken after getting prior approval of the registrar. The administrator shall also ensure early commencement. ये यहाँ उसको दिया गया था कि अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है तो आगे पढ़िए जी सर। प्रोसीड फर्दर सर। उसके बाद कोऑपरेटिव जो थे उनके ऑफिसर की हदायत पर इन्होंने जनरल बॉडी मीटिंग कन्वीन की जो मेंबर्स की थी, वो अवेलेबल है सर मेरे कंसाइज स्टेटमेंट के पार्ट 2 में। पेज जो मीटिंग कन्वीन हुई वो 275 पेज पर है सर। इनके से चले ना, ये सर 2183 पे CMA 2183 का पार्ट 2 है, इसका पेज है 275। जी, ये सर उसका नोटिस हुआ बराए सालाना इजलास जनरल बॉडी का, जो अल्टीमेट रूलिंग है पावर जिसके पास पूरी सोसाइटी की जनरल बॉडी का, ये उसका नोटिस आया सर अखबार में। चलें जरा जल्दी कर लेना प्लीज। सर क्या फैसला हुआ? इसमें 304 मेंबर जो फैसला बता दें। इसमें उन्होंने कहा जी कि ये मर्जर कर देना चाहिए। किधर है ये सर? ये सर जो इजलास की कार्रवाई शुरू होती है पेज 291 से, और ये सारे उन्होंने अमूर उसको डिस्कस किए, और इसकी जो है पेज 294 पे है वोटिंग जब हुई है सर। मेम्बरान की अक्सरियत ने तजवीज़ के हक में राय दी, 304 के इज्तिमा में से सिर्फ 14 मौजूद मेम्बरान ने मुखालफत में वोट दिया। ये पेज 294 पे इस तजवीज़ के मुतालिक सर ये कि इसको बैरिया टाउन के साथ मर्ज करना चाहिए। वो कहाँ है सर? ये सारी तजवीज़ में आता है ना सर, ये इसकी जो रेलिवेंट लाइंस आती है ये पेज 292 पर।
ये जो मुश्किलात लिखने के बाद उन्होंने लिखा सर इन हालात में पेज 293 पर आता है, इन हालात में इनका मुतालबा पूरा करना नामुमकिन था। गुलशन आबाद वालों ने अपना इरादा भी इस तरह जाहिर किया कि मेम्बरान जितनी रकम दिए जाएंगे उतनी डेवलपमेंट करते जाएंगे। ये एजेंडा किधर था इसका मीटिंग का? ये एजेंडा सर, ये मैं आज करता हूँ। हाँ? ये एजेंडा ये शुरू होता है सर पेज 291 से। 275 पेज है ना आगे, हाँ, इसमें एजेंडा लिखा हुआ ठीक, है नीचे। जी। ये सर एजेंडा जो आता है, जी चलें आगे बढ़िए। ये पेज 292 से 292 से आगे बढ़िए। सोसाइटी के पास इस वक्त 2828 कनाल जमीन मौजूद है। इसमें से 1084 कनाल नॉर्थ सेक्टर में, 1798 कनाल साउथ सेक्टर में जमीन मौजूद है। नॉर्थ सेक्टर में 60 से 70% सड़कें बनी हुई हैं, 50% सीवरेज और वाटर सप्लाई। भाई आपसे हम कह रहे हैं आगे बढ़िए। सर इसमें मैं ये कह रहा अब हूँ अपने कि आपके सोसाइटी में रूल्स में पावर है मर्जर का या नहीं? सर बिल्कुल है, दिखाएं। वो सर मैं जनाब को अर्ज करता हूँ। ये आता है सर जो 31 सब रूल 4 आता है सर। कानून का या आपके अपने? सर जो बाईलॉज है, बाईलॉज जी 31। जी बताइए। जी सर। जी मस्जिद का पास का पार जी कहाँ है? सर। सर एक सेकंड, मैंने वो मार्क किया हुआ वो निकालें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉ। लॉर्ड जी, 1 जुलाई 2006 को मर्जर की प्रोविजन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में आई। जी सर, वो तो था सेक्शन 15 थी, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी के साथ मर्ज कर सकती थी, लेकिन प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट पर्सन या इंस्टीट्यूशन के साथ मर्ज नहीं कर सकती थी 15 के तहत। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें सर सिर्फ 67 सेक्शन थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको एग्जाम्पशन दे सकती थी। एग्जाम्पशन फिर का उसका बकायदा ऑर्डर हुआ एग्जाम्पशन का, वो पेज 27 पे अवेलेबल है मेरी कंसाइज स्टेटमेंट पे। हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। जी सर। आपके कवानीन में मर्जर का तस्करा कहाँ है? जी सर, वो है सर पेज 216 पेज छोड़ देना, शिक बता दीजिए। जी नहीं है सर, है। मान लीजिए नहीं है। If it be, it is inconsistent with the act, my lord. है ही नहीं। पता नहीं, देख लेट्स सी। ये सवाल हम आपको छोड़ के गए थे 16 जनवरी को। जी सर। तो आज है मार्च की तारीख, आज 20 मार्च हो गई है, 2 महीने हो गए। ना कानून में था ना आपके सोसाइटी में था। नहीं ऐसे मैंने हजारों दफा पढ़े हुए बाई लॉ सोसाइटी को। कारण वकील साहब, जी सर। एक बुनियादी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया जी सर। कि जब इनकी टर्म 10/11/2004 को एक्सपायर हो चुकी थी, जी सर। तो ये कर्नल साहब, ये जो अब्दुल्ला सिद्दीक साहब हैं, किस हैसियत से सर इजलास? सेक्शन 12 है सवाल कोऑपरेटिव। अभी नामुकम्मल है। जी सर।
ये किस हैसियत से ये कार्रवाई कॉल कर सकते हैं, जबकि रिकॉर्ड में ऐसा कोई पेपर नहीं लगा हुआ है कि इनकी टेन्योर 10/11/2004 के बाद एक्सटेंड हुई हो। इनकी टेन्योर जो 9 को एक्सपायर हुई थी उसको एक्सटेंड करने का तो कागज मौजूद है, लेकिन 10/11/2004 से मजीद एक्सटेंड करने का कोई कागज मौजूद नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर। तो ये किस हैसियत से कार्रवाई कॉल कर सकते थे और किस हैसियत से ज़ेर बहस तजवीज़ के नुकात पे रोशनी डाल सकते थे? जी सर, इसमें सर अगर आप सेक्शन 12 देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 का एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, ये एडमिनिस्ट्रेटर है उसने मीटिंग कॉल नहीं करवाई बल्कि रजिस्ट्रार साहब ने उसको डायरेक्ट किया कि आप ये जनरल बॉडी मीटिंग करा के तो उनका फैसला ले कि क्या वो मर्जर के हक में हैं या नहीं है। ये मैं सेक्शन पढ़ देता हूँ। Every society shall within a period of 3 months after the date fixed for making up his accounts for the year under rules the rules of for the time being enforce all the general meeting of its members। वो मीटिंग जो है रजिस्ट्रार कॉल कर सकता है उस जनरल बॉडी की, उसके तहत ये मीटिंग कॉल हुई है जनरल बॉडी की मीटिंग। आप उसी पे रह रहे हैं, हमारे सवाल के जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, ना दें कोई बात नहीं। बार बार हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है जी सर उसमें कहाँ है, या कानून में दिखा दीजिए गुंजाइश। तो वहां तो कुछ नहीं है ना। एक सेकंड, कानून में तो स्पेसिफिक बार है, अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस ऑफ 1984 भी बार है और द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर भी स्पेसिफिक बार है। कहाँ है, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 15 एट द टाइम तो 2 और मोर सोसाइटीज का अमलगमेशन हो सकता है, सिर्फ वो था। और जो कंपनीज ऑर्डिनेंस का 1984 का सेक्शन है उसमें 4 सबसेक्शन 2 है जो स्पेसिफिकली बार करता है कि कोई कंपनी किसी सोसाइटी के साथ बिजनेस में मर्ज नहीं करे। PCCPA ने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? नहीं पता। चलें, तो ये गैर कानूनी है, अभी भी आप कह रहे हैं कानूनी था। सर इसमें जो ऑर्डर हुआ ना सिंगल बेंच साहब उसमें उन्होंने इसको गैर कानूनी, आप इधर उधर ना जाइए ना, मैं ऑर्डर की बता हम जरा जी तरीके से चलेंगे ना। जी सर, पहला सवाल आपके सामने हम छोड़ के गए हैं, कब से 2 महीने गुजर चुके हैं इस बात को। मर्जर का दिखा दीजिए कि कंपनी ये सोसाइटी कर सकती थी मर्जर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, अगर उसके रूल्स में नहीं है तो फिर कानून में गुंजाइश होगी। यही 2 जगह है, और तो कोई तरीका नहीं होता है, हमें पता नहीं है कोई और तरीका होने का, तो दोनों जगह नहीं है। सर उसमें उसके लिए 67 का नोटिफिकेशन हुआ ना सर, जिसके तहत एग्जेम्पशन दी गई रूल 15 से, और उसके बाद अलाउ किया गया कि ये मर्ज की जाए। पेज 20 अगर आप देख लें 27 पे वो ऑर्डर है 67 का, पेज 27 है मेरी कंसाइज स्टेटमेंट का सर। ये 2183 का सर। पेज क्या बताया आपने? 27 सर जी। In exercise of power conferred under Section 67 of Cooperative Societies Act 1925 and in view of resolution passed by General Body of Revenue Employees Cooperative Housing Society Limited, Rawalpindi RECHS, in its general meeting held on 21st of November 2004, the competent authority is pleased to grant an exemption to RECHS Rawalpindi from the provision of the Act bid to facilitate the amalgamation merger of the said society with Barrier Town Limited Rawalpindi with immediate effect. This was the order. Section 67 पढ़िए जी, Section 67. Power to exempt societies from provisions of the Act. The provincial government may, by journal or special order, to be published in the official gazette, exempt any society or class of societies from any of the provisions of this act, or may direct that such provision shall apply to such society or class of society with such modification as may be specified in the order, provided that no order to the prejudice of any society shall be passed without an opportunity of being heard to such society for to represent the case.
दिस वाज द पावर। वो उसमें जनरल बॉडी की पहले कंसर्न मजाक तो नहीं कर रहे हैं आप हमारे साथ? लग रहा है मजाक कर रहे हैं। एक कानून बनाए, उसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जी सर 1925। जी सर वो तमाम सोसाइटीज पे लागू होता है। जी सर अब कभी हो सकता है कोई मसला हो जाए तो कोई उस कानून की कोई शिक